ओम शांति। अब तो इम्तिहान की घड़ियां बहुत नजदीक आ रही हैं। बहुत जल्द तुम्हें 2026 से ही वह ट्रेलर दिखाई देना चालू हो जाएगा। जो आत्माएं इस समय पास हो जाएंगी वह तो देवत्व की डिग्री लेकर सत्युगी घराने में चली जाएंगी। लेकिन जिन आत्माओं ने समय को पहचानने के बाद भी लापरवाही कर रहे हैं वह आत्माएं तो अंत समय में ऐसी दुर्दशा में होंगी कि जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो बाबा तो उन आत्माओं को याद दिला रहे हैं कि 700 करोड़ आत्माओं में से भगवान ने आपको चुना है। आप में वह शक्ति है जो दुनिया को तुम बदल सकते हो। अगर आप में वह शक्ति नहीं होती, अगर आप में वह जिज्ञासा नहीं होती, अगर आप में वह संभावना नहीं होती तो बाबा आपको कभी चुनता ही नहीं। लेकिन जब बाबा ने चुन लिया है आपको तो अब बाबा याद दिला रहे हैं, बच्चे अब पुरुषार्थ की उड़ान भरो। बाबा विशेष उन आत्माओं से कह रहे हैं जिन्होंने युग बदलने का संकल्प लिया है, उन आत्माओं से जिन्होंने भगवान से रिश्ता जोड़ा है, और उन आत्माओं से जो जानते हैं कि अब समय ना के बराबर बचा है और कार्य बहुत बड़ा बाकी है। तो हे आत्माओं, अब आत्मा को उड़ान भरनी ही है, क्योंकि जो आत्माएं इस समय स्थिर रह गई ना वह नीचे खींच जाएंगी। जो आत्माएं संकल्प में बिखर गई वह माया के जोकों में कभी उड़ नहीं पाएंगी। अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे अब देर नहीं करना है। तुम वो आत्माएं हो जो युग परिवर्तन के कार्य में लगी हैं। तुम्हारा हर संकल्प, हर भाव, हर कदम अब दुनिया की तकदीर लिख रहा है। तो क्या अब भी तुम अपने पुराने संस्कारों में फंसे हुए हो? अभी भी बाबा इतना सिखा रहा है फिर भी बदलने को तैयार नहीं हो? तो फिर अपने भाग्य की लकीर तुम स्वयं ही इस पर क्या कर रहे हो? लकीरों को मिटा रहे हो। इसीलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ सिर्फ क्लास सुनना नहीं है। सच्चा पुरुषार्थ है कि जब जीवन में परीक्षा आए और फिर भी आत्मा एक पल के लिए भी बाबा को न छोड़े। जब कोई अपमान करे और हम उसको दुआ दें, जब कोई माया का तूफान उठे और हम मौन में रहकर बाबा की शक्ति को थाम लें, तब कहेंगे कि बाबा के ये वही बच्चे हैं जिन्होंने बाबा के अंदर और बाबा ने उनमें संभावनाएं देखी थी। क्योंकि बाबा के सच्चे बच्चे इस समय वही है जो हर हाल में बाप समान बने रहते हैं, जो रोते नहीं हैं, टूटते भी नहीं हैं, दूसरों को तोड़ते भी नहीं हैं, बल्कि हर आघात में, हर परिस्थिति में अंदर योग की चिंगारी जला देते हैं। आत्मा को अपना मूल्य पहचानना ही होगा। यह वही समय है जब तुम्हें अपनी पहचान करनी ही होगी। ऐसे थोड़ी है बाबा ने तुम्हें 700 करोड़ आत्माओं में से चुना है तो तुम्हारे अंदर वास्तव में वह शक्ति है जो दूसरे को जगा सकती है। तुम में वह स्थिरता है जो माया को भी क्या कर सकती है? शांत कर सकती है। जरूरत इस बात की है कि अपनी शक्ति को पहचानो। लेकिन शक्ति तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक तुम भीतर उतरना नहीं सीखते। जब तक तुम योग केवल किधर कर रहे हो?
खाली योग बाहर की तरफ चल रहा है कि सेवा कर रही हूं तो योग चल रहा है, पर आत्मा पर या आत्मा की गहराई में उतर नहीं रहे हो तो वो शक्ति बाहर नहीं दिखाई देगी। अंदर की स्थिरता बहुत ज्यादा जरूरी है। समय इस नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहा है कि इस समय देखना होगा कि सच्चा पुरुषार्थ का लेवल बढ़ रहा है या नहीं। बाबा देख रहे हैं कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सेवा से ऊपर उठकर स्थिति में आ चुके हैं, जो स्वरूप में आ चुके हैं, जो अब मान सम्मान की परवाह नहीं करते, जो तारीफ या आलोचनाओं में हिलते नहीं हैं, जो समझ गए हैं अंदर से वह फीलिंग जिन आत्माओं को आ गई है कि मैं वही हूं जो बाबा चाहता है। बाबा कहते हैं बच्चे अब अपने चेहरे पर वो तेज लाओ, शब्दों की बातें बहुत हो गई, अपनी दृष्टि से वह प्रेम दिखाओ जो दूसरे की आत्मा को छू जाए, दूसरे के आत्मा के हृदय को स्पर्श कर जाए। अब अपनी उपस्थिति में वो मौन लाओ जो कमरे का वातावरण बदल दे। बोलने का समझाने का समय समाप्त हुआ, अनुभव करो और अनुभव कराओ। इसी पल का इंतजार सारे विश्व की आत्माएं कर रही हैं। यह कोई कल्पना मत समझना, यह भगवान का आह्वान है, क्योंकि अब कर्म से नहीं वाइब्रेशन से सेवा का समय आ चुका है। अब बोलकर नहीं देख कर दूसरे को बदलने का समय है। अब ज्ञान देने का नहीं अनुभव से परिवर्तन लाने का समय है। तो मेरे प्यारे भाइयों, दिल से जो आत्माएं इस बात को समझ रही होंगी कि बाबा की वाणी को जो बार बार बाबा कहते हैं हिम्मत रखो, लेकिन कठिनाई आने पर भी जो हिल जाते हैं वह आत्माएं अंत समय में क्या होंगी? बिल्कुल माया के प्रभाव में आ जाएंगी। तो इस समय जो आत्माएं कठिनाई में भी डरती नहीं है और अंदर की शक्ति को प्रकट करती है, वह आत्माएं समझती हैं कि यह कठिनाइयां तो शक्ति प्रकट करने का अवसर है। हर दुख को दीक्षा समझो, हर विरोध को वरदान समझो, क्योंकि जो आत्मा विरोध में स्थिर रहती है वही सच्ची विजयी आत्मा है। बाबा कहते हैं माया तुम्हारी परीक्षा लेगी, लेकिन वह तुम्हें गिराने नहीं आई है, वह तुम्हारी शक्ति जगाने के लिए आई है। जरा सोचो, अगर जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती तो क्या हम योग की गहराई तक जाते? अगर कोई तुम्हारा अपमान ही नहीं करता तो क्या तुम मौन की शक्ति को खोजते? अगर सब कुछ आसान होता तो हमें बाबा की उपस्थिति का महत्व ही पता नहीं चलता ना। तो धन्यवाद दो हर स्थिति को, हर कांटे को स्वीकार करो, क्योंकि वही फूल बनने की सीढ़ी है। हर टीस, हर दर्द वह शक्ति का बीज है जो अंदर अंकुरित हो रहा है। हमेशा याद रखो, जो आत्मा रोकर बैठ गई या वह हार ही गई है, जो आत्मा उठी, मुस्कुराई और बोली बाबा मैं तैयार हूं, उस आत्मा के लिए प्रकृति के पांचों तत्व और ड्रामा भी झुक जाता है। जो स्वयं की मदद करता है, स्वयं ही श्रेष्ठ संकल्प रखता है, जो स्वयं में ही विश्वास रखता है, जिसको भगवान पर निश्चय बुद्धि है,
उसको भला प्रकृति के पांचों तत्व और ड्रामा हिला नहीं सकता है। अब जाग जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने पुरुषार्थ की ज्वाला जलाने का यह समय आ चुका है। अपने संकल्प को लक्ष्य में बदलने का समय आ चुका है। अपने मन को आदेश देने का कि अब मैं आत्मा किसी भी परिस्थिति में रुकूंगी नहीं, कोई भी परिस्थिति में मैं आत्मा थकूंगी नहीं, क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर श्वास में, हर विचार में, हर कर्म में तुम अकेले नहीं चल रहे। बाबा तुम्हारा पथ प्रदर्शक है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे तू चल, एक कदम आगे बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं। तू रुक मत, क्योंकि तेरा हर कदम कई आत्माओं की दिशा बदल देगा। अब तुम आत्माएं इसी समय खुद से वादा करो, समय कम है तो अब मैं आत्माएं बहाने नहीं बनाऊंगी। अब मैं आत्मा दूसरों की गलती नहीं देखूंगी। अब मैं आत्मा अपना पूरा समय अपने पुरुषार्थ पर अटेंशन दूंगी। अब मैं आत्मा हर परिस्थिति में बाबा की याद को स्थिर करूंगी, क्योंकि विजय वही बनता है जो अपने मन का मालिक बनता है, जो परिस्थितियों को आदेश दे सकता है, रुक जा, मैं आत्मा हूं, तू मुझे हिला नहीं सकती है। यह है असली आत्मा की उड़ान, यह है असली योग की उड़ान, जहां आत्मा अब शब्दों से नहीं वाइब्रेशन से बोलती है, जहां आत्मा अब याद नहीं करती, स्वयं बाबा की याद बन जाती है, जहां आत्मा अब सेवा नहीं करती, स्वयं सेवा का साधन बन जाती है। प्यारी आत्माओं, यह समय इतिहास लिख रहा है। आज जो आत्माएं जागेंगी, इस लेसन को सुनने के बाद, इस सेशन को सुनने के बाद, कल वही ब्रह्मा की संतानें बनकर सतयुग की धरती पर राज करेंगी। तो अभी तक भी जागे हो या जागना बाकी है? तो अब कोई छोटा संकल्प मत रखो, अब बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, बड़ा बनना ही है, क्योंकि तुम्हारे संकल्प अब विश्व पर असर डालते हैं। एक आत्मा का साइलेंस का अनुभव कई आत्माओं की पीड़ा को मिटा सकता है। तो प्यारी आत्माओं, अब बाबा तुम्हें पुकार रहे हैं। क्या पुकार रहे हैं? कि मेरे वीर बच्चे, मेरी महान आत्माएं, अब उड़ चलो, क्योंकि अब माया नहीं महिमा का समय है। अब दुख नहीं दुआ का समय है। अब बहाने का नहीं बलिदान का समय है। अब बात नहीं, अब स्थिति का समय है। चलो मेरी प्यारी आत्माओं, मनसा सेवा ग्रुप के परिवार की आत्माओं, आज से नहीं अभी से अपने पुरुषार्थ की आग को जला लो। हर श्वास को बाबा की याद बना दो। हर दृष्टि को करुणा बनाओ, हर शब्दों को सेवा बनाओ। और जब यह स्थिति स्थिर हो जाएगी तो जान लेना कि तुम आत्मा और बाबा एक हो चुके हो, क्योंकि सच्ची उड़ान वहीं से शुरू होती है जहां मैं समाप्त हो जाता है और सिर्फ हम रह जाता है। तो आज
आत्मा की उड़ान भरने का समय था। बाबा याद दिला रहे थे कि अपना समय वेस्ट मत करो व्यर्थ बातों में, व्यर्थ संकल्प में, व्यर्थ विकारों के अंदर। अब एक एक पल समय को सफल करने का समय आ गया है। तो आज हम सतगुरुवार है, तो गुरुवार को हम विश्व की सारी आत्माओं के लिए दुआ करते हैं। तो आज जितना हो सके बाबा की वह नूरे रतन बनकर आत्मा की ऊंची उड़ान भरने वाले वह प्यारे बच्चे बनकर सारे विश्व की दुखी, अशांत और पीड़ा वाली आत्माओं को सच्चे दिल से दुआ दीजिए, ताकि बाबा भी हमें देखकर प्रसन्न हो जाए कि यह वही बच्चे हैं जिनमें मैंने संभावनाएं देखी थी। तो सारे विश्व की आत्माओं को ढेर सारी दुआएं दो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि सारे विश्व की आत्माएं अपनी पीड़ाओं से, अपनी दुखों से, अपने परेशानियों से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। जो नई आत्माएं हैं वो भी इस दुआओं के सेशन के साथ जुड़ना चाहती हैं, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहती हैं, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का नाम लिखे और एड्रेस लिखे, क्योंकि अब उड़ने का समय है, चलने का समय गया। और उड़ान कब भर सकते हो, जब इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ जाओगे तो हर पल हर समय उड़ते ही रहोगे। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।